नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑलराउंडर ड्राइवर पे। और हमने आपसे वादा कर रखा है जिस टाइप से कि आपको नए नए प्लेयरों से मिलाएंगे और बहुत सी बातें इनके बारे में बताएंगे। तो आज इसी कड़ी में हम जोड़ने जा रहे हैं। एक हमारे स्टार कबड्डी के प्लेयर हैं, सर्कल कबड्डी के, और इनसे बात करते हैं, आपको मिलाते हैं इनसे और इनसे बहुत सी चीज़ें पूछेंगे हम। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। तो सर बताएँ, आपका गाँव का नाम, अपना नाम लोगों को बताइए कुछ। मेरा नाम प्रमोद सिंधु है और मैं जाट से हूँ और मेरे गांव का नाम खांडाखेड़ी है जो जिला हिसार में पड़ता है जी। तो आपने पढ़ाई कहाँ तक की है और कब सफर स्टार्ट हुआ आपका? पढ़ाई अभी मैं फ़िलहाल BA फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ जो इंडस डिग्री कॉलेज किनाड़ा में अभी कर रहा हूँ मैं जी। और कबड्डी मैंने करीब 2.5 साल हो गए खेलते, 2018 में शुरू की थी, तो वहाँ से मैंने शुरू कर रखी है और अभी तक चल रही है जी। और परिवार के बारे में कुछ, बैकग्राउंड के बारे में बताइए लोगों को। परिवार के बारे में जी, हमारी जॉइंट फैमिली है। हम तकरीबन 52 साल से 3 फैमिली एक साथ में रहते हैं जी, जिसमें हम 7 बहनें हैं, 6 भाई हैं हम। और मेरे पापा जी एक्सपायर हो गए हैं, अंकल है, ताऊ जी हैं। तो जॉइंट फैमिली का पूरा साथ रहता है आपको? कैसा जॉइंट हाँ, फैमिली जॉइंट फैमिली माहौल जमा बिल्कुल नो लगता नहीं वैसे मौसी का लड़का है या फिर मैं मौसी या मौसी की लड़की है, बस साथ में रहते, ये अपना पराया नहीं देखते हम बिल्कुल। जिसकी जिसना जो चीज़ चाहिए वह मिल जाए। जैसे अगर परिवार छोटे होते जा रहे हैं तो आप इतना वो कर रहे हो? नहीं, जो मिलजुल के रहोगे ना जुगर जी, लकड़ी अगर इकट्ठा इतना बंडला हो तो कोई कौन तोड़ सका, एक लड़की ने कोई भी तोड़ सका है जी। तो जहाँ तक हम साथ में जॉइंट फैमिली में ही विश्वास रखा और आगे भी मामे तकरीबन यह सोच रहा है जी, मन हमारे पटते को नहीं, इकट्ठे रहा जी। तो टीम में कौन सा स्थान है आपका अभी? सर टीम में जी मैं जुगर कैचर के रूप में खेलता हूँ जी। बताइए आगे और कुछ। कैचर के रूप में खेलता हूँ जी। और जुगर अगर टाइम जुगर पहले लाइन स्टॉप लाइन पूरी हो जाए तो पानी भी पिया देवा जी। सारे काम सारे करने, जिसमें कोई शर्म की बात नहीं होती भाई पानी पिया हुआ। लोग कई बार कभी भी है भाई तो पानी हाँ पानी पींदा रह जी है, तू खेलता को नहीं तेरे नू है। तो उसमें वो जो टीम में खेल रहा है बंदा वो इस बात ने समझ सके भाई बड़े बड़े स्टार प्लेयर भी पानी पिया हुआ है, टाइम पर सभी नहीं खड़े होते। कई बार फिर वो टाइम होता है एक चीज़ का, उसमें मेरे से पहले सीनियर खिलाड़ी वो खड़े होते हैं जी, ऐसे खेलेंगे। हाँ जी। तो अभी तक का बेस्ट मोमेंट आपका क्या रहा है कबड्डी में? सर्कल कबड्डी में जो मैं हमारे गांव में टूर्नामेंट हुई थी जो 2018 में हमने मिनी लीग करवाई थी, उसमें मैंने अपने गांव में पहली बार खेला था। तो उसमें 500 रुपये मिले थे जी कैच पे। तो वो संजू पहलवान जी हमारे परिवार में पढ़ते, उन्होंने दिए थे। तो बेस्ट मोमेंट अब तक। तो कबड्डी, आपकी सर्कल कबड्डी वालों को पहलवान जी ज़्यादा बोलते हैं, काफ़ी इंटरव्यू में लोगों ने सुना ये चीज़। हाँ, वैसे जो तगड़े शरीर के हुआ तो उसमें सीधे कहते हैं पहलवान हटिए भाई, जो भी कुछ भी ऐसा पहलवान जाते पहलवान बड़ा अपना कह दे। हरियाणा में तकरीबन तगड़ा तगड़ा देखे कह दे है। कबड्डी कुश्ती वाले ने भी ज्यादातर बोलते हैं, कुश्ती वालों को ज़्यादा बोलते हैं। हाँ जी। तो आपकी कबड्डी में जैसे बड़े बड़े नाम होते हैं, ट्रैक्टर तक लोग दे देते हैं, उसमें होता है नाम, तो उसके बारे में कुछ? हाँ, ट्रैक्टर मोटरसाइकिल अगर बंदा खुद मेहनत करता तो कोई भी जीत सकता है, लेकिन फिर मेरा आस्ते कोई बेस्ट नहीं है क्योंकि मुझे मौके कम मिले हैं। क्योंकि हमारी टीम में हम तकरीबन 8 कैचर रहते हैं, तो 8 एक टाइम पे 4 ही खड़े हो जाते हैं इस सर्कल कबड्डी में। तो उसमें 4 तो हम एक्स्ट्रा बैठे रहते हैं, उसमें से कोई हटे या फिर थक जाए फाइट करे तो दूसरा जाता है। तो इसलिए मौके कम मिले हैं। बाकी अब की बार था कुछ भैया अच्छी टीम बनेगी तो उसमें फिर अब की बार ये कोरोना की वजह से नहीं खेल पाए जी। तो कबड्डी में कैसा कैसा आपका जैसे रहता है? स्टार्टिंग में वार्म अप होता है, कैसे कैसे वो होता है स्टार्ट? हाँ, जो अपना जितनी भी टूर्नामेंट तकरीबन चलती है रहा टूर्नामेंट, 2 दिन गायब हो जाए, 1 दिन गायब हो जाए है, तो उसमें खिलाड़ी अपनी सेहत के ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी हुआ है। क्योंकि आजकल नशे भी कोई किसी में करा है, कोई की में करा है, तकरीबन सभी को, हर एक प्लेयर का सभी प्लेयरों को पता होता है और सभी पब्लिक को भी पता था भाई कौन क्या करता है। लेकिन मनास्ती कोई भी नशा नहीं करा है जी, किसी प्रकार पोर टर्मिन जो भी है मनास्ती कुछ भी यूज नहीं करा है। और किसी से पूछ लिया आप जितने बना जाना है जो मेरे गांव की टीम है उसमें बस एक चाय जरूर पिया करा मैच खेलने था पहले, वह थोड़ा गर्म हो जाए उस तक, बहुत जरूरी है। हाँ जी। और कुछ आपकी यादें जो कबड्डी से जुड़ी हुई है? आपने सर्कल क्या प्रो कबड्डी भी, नेशनल स्टाइल भी कबड्डी आपने खेली हुई है? हाँ, नेशनल कबड्डी की मैंने शुरुआत सर्कल कबड्डी की जब शुरुआत की थी उसको 6 महीने बाद कर दी थी। उसमें जो मेरे गुरुजी हैं संजू लोहान जी, उन्होंने ये बताया था भी उसमें भी कर ले ट्राई साथ में, क्योंकि इसमें जॉब लग सकते हैं नेशनल कबड्डी में। और फिर मैंने इसकी भी प्रैक्टिस की अनिल जी के पास, जो हमारे गड्डी अजीमा से हैं, वो मेरे इसके नेशनल स्टाइल कबड्डी कोच हैं। और सर बताइए, आपके कबड्डी में गुरु कौन है, आपके दोस्त कौन है? जी, मेरे गुरु जी हमारे सर्कल कबड्डी के बताऊँ तो मैं हमारे संजू लोहान जो गाँव है उन्होंने मुझे सिखाया, उन्होंने मुझे तैयार किया है। और जहाँ तक मैं नेशनल कबड्डी की बात करूँ, बोला तो उन्होंने नहीं था संजू लोहान जी ने कि भाई उसमें कबड्डी में भी देख ले, ट्राई कर ले, जॉब लग सकता है। तो लेकिन उसकी प्रैक्टिस मैंने अनिल कुमार जी हैं जो गढ़ी जी माँ से हमारे, उन्होंने सिखाया है। और उसमें नेशनल कबड्डी के लिए लेकिन मेरे 2-3 और हैं जो गुरु जी हैं, जो
राजवंत से हैं, करण जी हैं, और राउत सर राजस्थान अकेडमी है जी, उसमें हमारे सुभाष जी हैं, उनके पास प्रैक्टिस की हुई मैंने। तो ये कबड्डी का कीड़ा कब से लगा आपको, कब से शुरुआत करी आपने? ये जी मैंने एक बार जब गांव में टूर्नामेंट हुई थी, हमारे गांव में काफ़ी अच्छी टूर्नामेंट होती है हर साल, या फिर गैप दे के, अब तो नहीं होती, पहले बहुत बढ़िया टूर्नामेंट हुई है। एक बार तो 2016 में बताना चाहूँगा आपको, 168 टीम आ गई थी, जो आज तक का रिकॉर्ड है पूरे भारत में, कहीं नहीं आई इतनी टीम एक टूर्नामेंट में, 168 टीम, और 168, हाँ जी। तो उसमें सभी टीमों को किराया भी मिला, कोई लाल पूरी सब अच्छी व्यवस्था थी, और उसमें हमारी टीम के ना, हाँ बन गया था कबड्डी का उस टाइम। हाँ जी, डे नाइट चली थी वो, और लेकिन पब्लिक भी सबसे ज़्यादा हमारे ग्राउंड में आई, इतना रिकॉर्ड है हस्ती का ये। तो वहाँ पर हमारे गांव की टीम क्वार्टर फाइनल तक खेली थी, तो उसमें मैच बराबर रह गया था, फिर 1 पॉइंट से लॉस कर गई थी 5-5 रेड मैच का। तो उस टाइम पर मेरा एक दोस्त है, वो भी साथ में खेला करता, आशीष है, उन्होंने लाले अच्छी तैयारी रखी थी, तो गांव में उन्हें पूरा सहयोग मिला गांव का भी, और काफ़ी इनाम भी दिए उनको, लाले हर तरह की उनकी इज्जत भी थी पूरी। तो फिर मैंने एक दिन भाई साहब से बोला, संजू भाई साहब से, तो उनके अच्छे शरीर थे, जो सभी कबड्डी वाले के होते हैं, सभी के अच्छे शरीर प्रैक्टिस करते हैं। मैंने बोला भाई साहब हाँ प्रोटीन हिला दो, मैंने मेरी बॉडी शॉडी बना लूँगा थोड़ी। तो भाई साहब ने बोला कि प्रैक्टिस कर ले, फिर तेरा सामान ले दूंगा। तो हाँ ठीक है भाई साहब, तो मैं प्रैक्टिस करी, तो फिर उड़ता भाई साहब ने बोल दिया था कि भाई तू कबड्डी खेलना आ जाए, टीम के साथ आ जाए। तो फिर मैं कबड्डी खेलना उड़ता शुरू कर दी टीम के साथ। पंजाब और हरियाणा की कबड्डी में क्या फ़र्क देख रहे हो इन दिनों? हरियाणा की और पंजाब की कबड्डी में बहुत फ़र्क है जी, क्योंकि हरियाणा तो काफ़ी पीछे है कबड्डी में, मैं सच बोलता हूँ, और पंजाब काफ़ी आगे, क्योंकि एक तो हमसे ज़्यादा गाँव वहाँ पे 12,000 गाँव है, हाँ। तो और वहाँ पे टूर्नामेंट भी, और प्लेयर की मान सम्मान बहुत करते हैं, इज्जत करते हैं, और टाइम से प्लेयर जाते हैं वहाँ पे, टाइम से टूर्नामेंट खत्म होता है। और आपने और 3 दिन चल दिया, 4 दिन चला लिया, उसमें अगर जो छोटी लेवल की टीम आओगी, तो वह उस 4 दिन का किराया भाड़ा तकरीबन खर्चा एक दिन का 7-8 हज़ार रुपये हो जाए एक टीम का। तो 4 दिन का पड़ाओ तो हार जाए तो उसमें कुछ कौन मिलता, तो कर्ज में रह जाए, खत्म हो जाए। हरियाणा में लाले खत्म हो रही है कबड्डी, ऐसा नहीं कि आगे बढ़ रही है। तो उसको लीग कितना फ़ायदा दे रही है आप लोगों को इन दिनों? लीग होती है सर, लीग में जिस बच्चा सिलेक्शन हो जाता है उसको तो फ़ायदा है, फ़ायदा जिसका नहीं होता तो उसको क्या कह सकते हैं हम। लीग हमारे जैसे जस्ट कबड्डी लीग हुई थी, 2 सीज़न हो चुके हैं उसके, 1 सीज़न मैंने खेला है उसमें। तो उसमें हमारी टीम में यूपी धुरंधर की टीम में था, हमारी टीम सेकंड पोजीशन थी, 81,000 रुपये मिले थे हमें। इन दिनों जो खेलते हैं अभी कबड्डी में, मेरे बेस्ट राइडर कैचर तो मैं बताऊंगा तो जी, पंजाब से जो कर इंद्रजीत और फरियाद है, और खुशी दुग्गा मेरा फेवरेट है ललिब, और उसके साथ अपने हरियाणा में जो कर पिंटू आयर है, सुधा जमोला है, विनय खंडा खेड़ी, ये मेरे बेस्ट कैचर हैं। और जहाँ तक राइडर में बताऊँ तो सुधीर डाल्डा है, जो जमोला टीम से। सुधीर डाल्डा की एक सुनी है हमने कि वो अपना जेब में वो रखते थे, घी रखते थे। हाँ वो रखते खाते थे, उसने डाल्डा ही नाम रख दिया था लोगों ने, लेकिन उसने बंदे बहुत प्रैक्टिस की है, मेहनत करी। हाँ, और आज भी प्रैक्टिस करा, अब की बार फिर से वापसी होगी। और उसके साथ साथ जो विनय खत्री हैं, रिंकू खरेटी है, और हमारे गांव से रिंकू खांडा खेड़ी है, संजू लोहान है, ये मेरे बेस्ट राइडर हैं। तो आपकी शादी का कब प्लान कर रहे हो, कैसा आगे कुछ जीवन का क्या रहेगा अभी? शादी का तो जी ये 5-6 साल तो कोई विचार नहीं है, जब तक सक्सेस नहीं होती, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती, जब तक शादी नहीं होगी। यानी या फिर लाइफ पार्टनर सक्सेसफुल मिले तो शादी होगी जी, एक गवर्नमेंट जॉब होनी जरूरी है जी। हाँ जी। तो आपके जो इनाम रखे हैं पीछे, बेस्ट इनाम अपने जीता है जो इंडो ये नेपाल में हुई थी, जो इंटरनेशनल लेवल पर वहाँ पर हुई थी, तो वहाँ पे मिला था मेरे को। और ये मेडल सभी जो मैं आपको बता दूंगा कि मैंने नेशनल स्टाइल कबड्डी को करीब 2.5 साल हो गए, दोनों मैंने साथ में शुरू, बस 6 महीने का अंतर है। तो इसमें मैं नेशनल में मैंने 14 बार नेशनल खेला है, और 1 बार इंटरनेशनल, और 2 फेडरेशन कप, उस सभी में ये नाम मिले हैं जो भी हैं आपके पास। थोड़ा सा दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को इनका ये जो अचीवमेंट इन्होंने करी है। और अगर बताइए जो अभी आपको कैप्टन अभिमन्यु जी ने सम्मानित किया था, उसके बारे में दर्शकों को बता दीजिए कुछ। हाँ, ये कैप्टन जी मिन्नूवाला जी, ऐसा है कि मैं इंटरनेशनल नेपाल में खेल गया था, वहाँ पर मुझे गोल्ड मिला था। तो वहाँ से आने के बाद गांव में स्वागत हुआ था, तो वहाँ पर इनवाइट किया गया था उनको, मेरे अंकल जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जादव बर्तीदार के द्वारा, तो वो आ गए थे। तो उसमें मुझे 11,000 रुपये नगद रुपये मिले थे, और उन्होंने आश्वासन दिया था भी कोई दिक्कत हो, किसी प्रकार की गेम में कोई अड़चन आए तो मेरे याद कर लेना, हमारा टाइम तेरे साथ हूँ। तो हम आपको यही बताने चाह रहे थे, इनसे बहुत सी अच्छी सी बातें करिए, और आप प्लीज़ अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नई नई वीडियो के लिए हमारे को देखिए।